सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सच से रूबरू होने के लिए। चेयरमैन साहब से भी मैंने यही कहा कि अगर कुछ कहना है, कुछ करना है तो सामने से चले जाइए। चलिए ठीक है, आइए। कुछ करना है, कुछ कहना है तो सामने से निगाहों से निगाहें मिलाकर बात करिए, फ्रंट पे आइए, हमारी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करिए। ये जो है लुका छिपी का जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन का आज 5वां दिन है और आज हमने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों ने लिखा है, तमाम अलग अलग जिलों के लोगों ने लिखा है और ये अपील मैं करता हूं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से कि मेरे भाई, ये मुहिम आज मैंने शुरू किया है महामहिम राज्यपाल वाला। परसों से ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी एक पोस्ट कार्ड लिखा गया था। मैं बताऊंगा, रुक जाइए, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी 10 मिनट बोल लेने दीजिए, सारी चीज़ बहन बिल्कुल परेशान न हो। भाई तुम्हारा जिंदा है, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। नौकरी दिलाने के बाद ही रुखसत करूंगा यहाँ से आप लोगों को, बिल्कुल परेशान न होइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है हम लोगों ने परसों जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक जो है दर्द भरी दास्तान प्रेषित किया था। उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि आज हमने महामहिम राज्यपाल को भी जो है एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमने जो है पत्र भेजा है, भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यह आग्रह है, अपील है उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों से कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हों, जिस जिस ज़िले में हो, जिस जिस घरों में हो, जिस जिस मोहल्ले में हो, जिन जिन गलियों में हो, निकलिए बाहर और बाहर आइए। कम से कम इतना तो आ ही जाइए कि जहां आपका पोस्ट ऑफिस हो वहां पहुंचिए, वहां से 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लीजिए। उस पोस्ट कार्ड पर जो है महामहिम राज्यपाल को एक जो है पता लिखकर, अपना पता लिखकर और जो है सीटों में विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोले जाने एवं विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए एक निर्देश जारी करें महामहिम राज्यपाल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। यह चीज़ आपको लिखनी है और इस मुहिम को आप सफल अपने अपने घरों से भी बना सकते हैं। जो इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद हैं वो अनशन स्थल पर आकर अपना समर्थन देकर, अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर हमको मजबूती दे सकते हैं, हमको ताकत दे सकते हैं। क्योंकि जब आप रहेंगे, आप यहाँ मौजूद रहेंगे, तभी हम ताकतवर रहेंगे, तभी हम अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से निगाहें मिलाकर बात कर सकेंगे, उनको डरा सकेंगे, उनको दबाव मिला सकेंगे, उनको उनकी हैसियत बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको यह जानना बेहद जरूरी है कि उनका अस्तित्व हमसे है, न कि हमारा अस्तित्व उनसे है। बेहद कमजोर तालियों के लिए शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। क्योंकि अगर हम हैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, हम हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पैदाइश हो रही है, हम हैं तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, हम हैं तो नियामक प्राधिकारी कार्यालय है, हम हैं तो तमाम जो है ऐसी भर्ती संस्थाएं हैं। क्योंकि हम हैं तभी इनका वजूद है। तो इनमें जो मौजूद अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनका भी वजूद हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमने ही आपको पैदा किया है। आपकी पैदाइश हमारे वजह से है, न कि आपकी वजह से हम हैं। अगर हम नहीं होते तो आपका ये संस्था भी नहीं होता, आपका गठन ही नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कल हमारा 6वां दिन रहेगा क्रमिक अनशन का। कल मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश, कल के लिए अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों, प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों, जहां भी हो, जिस जगह पे हो, निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्रमिक अनशन पे आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और आप लोगों के भरोसे लड़ रहा हूँ। माना कि मैंने आपसे नहीं पूछा, माना कि मैंने आपसे पहले नहीं बताया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं 4163 सीटें बहुत कम है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को लग रहा होगा। क्योंकि 13,19,000 फार्म पड़े हैं।
बहुत अजीब सा माहौल है, अजीब सी स्थिति बनी हुई है। मन में जो है विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि क्या इस नौकरी में हम जो है इस विज्ञापन में नौकरी हासिल कर पाएंगे। ऐसा लगता है, दिल कहता है कि नहीं, दिमाग कहता है कोशिश करके देख लो, फिर दिल कहता है कि अच्छा चलो कोशिश करते हैं, फिर दिमाग कहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसा द्वंद्व चल रहा है, मन में अजीब से हालात बने हुए हैं, अजीब सा लग रहा है। सोच रहे हैं कि अब क्या होगा अगर ये नौकरी नहीं होगी। इतनी कमजोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। अगर ये नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम, किस मुंह से जाएंगे, कौन सा रास्ता फिर अख्तियार करेंगे, क्योंकि यहाँ भी खाई हैं उधर भी खाई हैं। हमको पाना वो चीज़ है जिसके लिए हम आए थे। इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने 10 बाई 10 के कमरों में अपने सपनों को उसी छोटे से आशियाने में बुनने की कोशिश करते हैं। दिन की तन्हाइयों में और रात के अंधेरों में महसूस करते हैं। कभी कभी जब लेटते हैं तख्त पर, वही 500, 700, 800 रुपये का तख्त, जब इलाहाबाद आया था तो 300 का था, अब शायद वो 1000 रुपये का तख्त हो गया है। उसी तख्त पर लेटते हैं, उसी पे एक पतला सा गद्दा होता है, वो गद्दा काफ़ी सालों से साथ दे रहा है, हमारा भी आपका भी साथ दे रहा है, लगातार दे रहा है। हमने महसूस किया, कई ठंड निकाले हमने उसी गद्दे पे, उसी रजाई से हमने कई ठंड निकाले, लगातार निकाल रहे हैं। मन है, हौसला है, भरोसा है, एक वक्त आएगा सिग्नेचर की रजाई हम निकालेंगे, सिग्नेचर की रजाई ओढ़ेंगे। एक समय आएगा। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छठ मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छठ मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक समय आएगा कि हम सिग्नेचर का कंबल भी ओढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हाल है, आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, 10 बाई 10 के कमरे में सोना वही है, किचन वही है, रहना वही है, गेस्ट रूम भी वही है। हमारे कुछ गरीब दोस्त भी आते हैं उसी कुटिया में, हम भी जाते हैं तो उनकी भी वही गरीबी दिखती है। हम दोनों एक दूसरे से शिकायत नहीं करते, कोई डाइनिंग रूम नहीं होता, कोई डाइनिंग हॉल नहीं होता, उसी में एक छोटा सा तख्त, हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं तो शिकायत नहीं होती, वो हमारे यहाँ आते तो शिकायत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे की गरीबी को, लगातार बेरोजगारी, गरीबी का कारण। इसलिए इस चीज़ को महसूस करके एक दूसरे का साथ देते हैं, हौसला बनाए रखते हैं, लगातार बनाए रखते हैं और महसूस करते हैं कि इस अल्लाह पाक से बिना कुछ पाए बैरन वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हासिल करना है, ये हमारा हौसला है। और यह हमने फैसला भी कर लिया है कि इस अल्लाह पाक से एक अदद नौकरी पाना हमारी जिंदगी का सवाल है और हम अपनी जिंदगी से समझौता नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एक खूबसूरत अंदाज में ताली बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि गूंगे बहरे कानों, गूंगे मुंह और बहरे कानों तक पहुंचे। आपका अध्यक्ष जिनकी आयु लगभग जो है 19 या 20 साल होगी, मात्र 19 या 20 साल, अभी वह परिपक्व भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जरूरत होती है, अधिकतम की कोई जरूरत नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी भी ख्वाहिश ऐसी रखते हैं, 18 से 19 साल की उनकी उम्र, बैठे हैं राजगद्दी पर और सोचते हैं कि अभी कम से कम 100 से 150 साल जीना है। एक नेनुआ, एक लौकी, एक करेला ऐसे लेकर वो खाते हैं। खाना का उनका स्टाइल देखिए, अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, आपको जानना बेहद जरूरी है। जिस व्यक्ति की सैलरी 2 लाख रुपया महीने है, वो नमक भी जो है 2 रुपये का फुटकर में मंगाता है। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम तो वो दिलों के राजा हैं साहब कि इस बेरोजगारी में भी दाल में टमाटर डालते हैं, पता है कि नहीं आपको? टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं। अगर देसी घी नहीं रही तो महसूस करते हैं। महसूस करने में बुराई क्या है? ऐतराज है क्या किसी को?
कि हम अगर देसी घी खा रहे हैं भले न हो, और हम जो है इसी गरीबी में, इसी बेरोजगारी में हम दिल के कितने बड़े हैं कि अपने दूसरे गरीब बेरोजगार भाई को भी इनवाइट करते हैं कि मेरे भाई आज अकेलेपन का एहसास हो रहा, तू भी खाना खा मैं भी खाता। आप लोग बुलाते हैं कि नहीं? आओ, तड़का लगा हुआ है दाल में, खूबसूरत सा तड़का है। हालात तो तब बदल जाते हैं, अजीब सा माहौल होता है जब पनीर की खुशबू आती है। जब कभी महसूस होता है हमें कि नहीं हमें पनीर खाना है, तो पनीर के लिए स्पेशल हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक डेट निर्धारित करते हैं कि भैया आज पनीर खाने की इच्छा है, तो सुनो है मेरे बेरोजगार भाइयों, आओ आज घर में पनीर बना रहे हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, क्योंकि हमारी सैलरी 0 है। ये हौसला है हमारा। कमजोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार, धन्यवाद आप लोगों का। ये हमारा हौसला। और आपके अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर एक नेनुआ और एक गाजर पर कर रहे हैं। सेब भी मंगाते हैं तो 1 पीस, वो ठेला वाला शर्मा जाता है। जो सेब का व्यापारी है, ठेले पे सेब बेचता है, उसको भी लगता है कि ये कौन सा नामाकूल शख्स है जो 1 सेब की मांग कर रहा है। अगर बहुत गरीब है तो 250 ग्राम बोलता, थोड़ा सा ज्यादा अमीर है तो आधा किलो कह सकता था। लेकिन हम तो दिल के अमीर है, जब भी सेब लेते हैं 1 किलो से कम नहीं लेते हैं। लेते हैं कि नहीं मेरे भाई? माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं कि नहीं मेरे भाई? तो यही हौसला हमको आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और इसी गेट से, यही वो गेट मुकद्दस गेट है, पवित्र गेट, जहां से आपको नौकरी मिलनी है। महसूस करके देखिए, अगर आपने एमए कर लिया है तो इधर जाना लाजमी है आपको। अगर एमए नहीं किए हैं तो इधर निगाह भी न देखिएगा, न डालिएगा। एमए कितने लोगों ने किया है? सबने। इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए आप? नहीं जानते थे हमारे अध्यक्ष महोदय अभी अपरिपक्व है। यही गलती हो गया। बिल्कुल। लेकिन हम उनको बीएड सबने किया है क्या? बीएड किसने सलाह दी थी? गलत सलाहों पे अमल क्यों किया आप लोगों ने? किसने बताया बीएड करने पे नौकरी मिल जाती है? आपको पता नहीं है क्या कि बीएड करने के बाद जो है वीरेश कुमार भी मिलते हैं? वो अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो हर चीज लिखा पढ़ी में बहुत जबरदस्त है महाशय। सच बताऊं आपको, शिक्षा विभाग के मुखिया को कभी भी बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा वाला नहीं होना चाहिए। अगर आईएएस हुआ तो दिल से लेके दिमाग तक, पूरे बदन से लेके वजूद तक वो आईएएस ही रहेगा। अगर उसको नहाने भी जाना है बाथरूम में तो लिखेगा सेवा में, ऊपर प्रेषक, मैं जाना चाहता हूं स्नानाघर में नहाने हेतु, इसके लिए कृपया मुझे अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। ये होते हैं कौन? आईएएस। हर काम में लिखा पढ़ी, और उस लिखा पढ़ी में क्या करते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर देते हैं। आप देख लीजिए, यही वो अध्यक्ष महोदय हैं जिनका कार्यकाल 57 महीना पूरा हो चुका है। मात्र 3 महीने का कार्यकाल बचा है। 57 महीने में नाको चने चबवाया इन्होंने। हर बेरोजगार को किस तरीके से, चाहे समायोजन का मामला हो, चाहे प्रतीक्षा सूची का मामला रहा हो, चाहे आपका जो है परीक्षा तिथि का मामला रहा हो, विज्ञापन वर्ष 2021 का विज्ञापन निकलवाने के लिए विक्की खान ने इतनी मेहनत की कि 4 बार मुझे लखनऊ जाना पड़ा, तब ये बंदा विज्ञापन निकाला था। याद होगा अगर आप लोगों को तो। उस समय के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी थे,
अनुरोध किया मैंने, आग्रह किया मैंने, कहा भी कि साहब आपने किसको चेयरमैन बना दिया है। हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक साजिश रचते हैं। 10 मार्च को जो है हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमने कहा साहब एक फोन तो कर ही दीजिए उस बंदे को, क्योंकि आप फोन नहीं करेंगे विज्ञापन निकाल के ये संदूक में ताला मार के रखे हुए थे भाई। हरिसन वाला ताला था, नाम सुने कि नहीं हरिसन? जबरदस्त ताला था, डबल ट्रिपल लॉक वाला। उसी में विज्ञापन रखे हुए थे छुपा के। हमने इनसे कहा कि क्या साहब IAS तो बन ही गया, आपका TGT PGT भी होना चाह रहे हैं क्या? अरे इतनी बड़ी नौकरी पाए, इतना रखे हैं प्रोडक्ट बक्से में बंद करके, फेंकिए मार्केट में, निकालिए। निकालेंगे तो कम से कम 15,198 लोगों को तो नौकरी मिलेगी। तब जाकर ये 15 मार्च याद होगा आप लोगों को दिन, कि 15 मार्च को इन्होंने कहा, ऐलाने जंग किया कि ऐ सुनो सुनो, पैसे की जरूरत थी इनको भी, ऐ सुनो सुनो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो सुनो 15,198 का प्रोडक्ट हमारे यहाँ मौजूद है और मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। आओ आओ आवेदन करो। 15 मार्च 2021 कौन बोल रहा था? 21 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आपका, और धक्का-धक जो है आवेदन हुए थे। करोड़ों रुपए आए थे भैया, करोड़ों रुपए, 750 रुपए के हिसाब से खूब पैसा कलेक्ट किए। उसके बाद अचानक इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अगस्त में ही इन्होंने डेट दे दी। ये 7-8 अगस्त, 7-8 अगस्त, अगला पेपर इतनी जल्दी, मतलब हाहाकार मचाए हुए थे कि जल्दी से पेपर करा दें। इसका नुकसान आप लोगों को हुआ कि नहीं? अचानक से मुलाकात होगी साहब से इस बार, तो मैं यह भी कहूंगा कि साहब एक TGT PGT का पेपर आप भी दे के जाइए। मैं आपको समय देता हूं, मैं करूंगा और आपको टाइम दूंगा। आप IAS रिटर्न है, टाइम दूंगा आपको 15 दिन, ठीक है ना? और आप निकाल के दिखाइए। हम लोग को टाइम कितना मिला था? 45 दिन का, 45 या 47 दिन का टाइम इन्होंने दिया था। और उसी में जो है ये डर रहे थे। आगे वो पोस्टर, पोस्ट कार्ड, ये सब मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। क्यों? कि आप सब लोगों को एक नौकरी मिल जाए। तो कम से कम ये एहसान जरूर करिएगा कि इसको अगर आप लिए हैं तो थमा दीजिए और इज्जत के साथ लेकर जाइएगा मत, क्योंकि आपके अगर घरों में अगर ये जाएगा, पहले तो जब मैं बोल रहा हूँ तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी बात हो रही है। हमारा दर्द आपका दर्द एक समान है, हम दोनों दर्द से जुड़े हुए हैं, तो इसको महसूस हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको राज्यपाल तक भेजना बहुत जरूरी है। हाँ, कल हम करेंगे कार्यक्रम 6वें दिन का। कल हमारा प्रयास होगा कि अध्यक्ष महोदय से मिला जाए। अभी हमने आपसे कहा भी कि उनको एक ऑफर हम दे सकते हैं कि भैया TGT PGT की परीक्षा आप अपने लिए करा लीजिए, अलग से अकेले करा लीजिए, सेंटर यहीं बनवा लीजिए और आप अपने कार्यकाल तक में आप परीक्षा दे के पास होके चले जाइएगा, तो हम मान जाएंगे कि आप जो है IAS थे। क्योंकि एक TGT PGT की तैयारी करने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत करता है वो अपने उसके दिल से पूछिए। दिलों में आग लगी रहती है, हर एक किताबों को पढ़ना पड़ता है, हर किताबों को समझ लीजिए कि अलमारी के करीने में सजी हर एक किताब को टच करना है, महसूस करना है, पलटना है, खोलना है, एक एक पन्ने को इस तरीके से छूने की कोशिश की जाती है कि ताकि जो है कोई भी ऐसा सवाल जो मुझसे बाहर न जाए, क्योंकि हर एक सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा है। तो इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे तानाशाह अध्यक्ष अगर आप आ जाएं और रहें और उसके बाद आपके साथ तानाशाही रवैया अख्तियार करें, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको
गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से आइए मैदान जंग में खड़े हो जाइए यहाँ और क्रमिक अनशन करिए। तब तक करिए जब तक ऐसे तानाशाह जो है अध्यक्ष को आप झुका नहीं देते। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग कल कार्यक्रम करेंगे, कल अध्यक्ष महोदय से हमारा मिलने का प्रयास होगा। उसके बाद परसों एक कार्यक्रम है शानदार तरीके का। आप यह मान के चलिए कि हमारी लड़ाई जो है, एक चीज आपको सच बता दूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं यूट्यूबरों की तरह, सच चाहिए ना, तो सच सुनिए। 4163 का विज्ञापन अभी आपके हाथ में है, जिसकी परीक्षा तिथि कुछ नहीं पता कब होगी कि नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। अगर 4163 पर अगर ये प्रयास करते हैं और ये परीक्षा तिथि 4, 5, 6 महीना आगे गई, उसके बाद इसका अंतिम समापन यानी नियुक्ति तक अगर 1.5 साल लगा, तो 4163 1.5 साल का समय, 1.5 साल के बाद भी हमें मुकम्मल यकीन नहीं रहेगा कि हमें नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इससे बेहतर है कि आप 2 दिनों के अंदर पोर्टल खोलिए, 2 दिनों के अंदर खोलिए, 4163 सीट को 24,163 करिए। हम 1 साल इंतजार करने को तैयार हैं। 1 साल बाद भी नौकरी मिलेगी तो कम से कम मुकम्मल मिलेगी। हमने चेयरमैन साहब को आसान तरीका बताया, क्योंकि इससे पहले वो अधिकारों की बात कर रहे थे, लगातार अपने अधिकारों की बात दुहाई दे रहे हैं। मैंने कहा कि जब अधिकार नहीं है तो जाना भी बेहतर है। जिनके पास, अगर मान लीजिए आपकी हुकूमत है तो रियासत होनी चाहिए ना, किस रियासत पर हुकूमत करेंगे आप जब आपके पास रियासत नहीं है? और अगर रियासत है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसका नाम है, और हुकूमत आपके पास है क्योंकि आप बतौर अध्यक्ष बैठे हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप निकम्मे राजा हैं, आप बेकार हैं, आपसे प्रजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वैसे राजा को क्या करना चाहिए? उठा के फेंक देना चाहिए। वही काम हम करने जा रहे हैं। या तो आप हमारा अधियाचन का पोर्टल खोलेंगे और विज्ञापन की सीटों में वृद्धि कराएंगे, या परीक्षा तिथि की घोषणा करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको इस रियासत से उठाकर ऐसी जगह फेंकेंगे कि पूरी जिंदगी रियासत नसीब नहीं होगी। कल आना है हमारी सभी प्रतियोगी बहनों को, जो झांसी की रानी आज जो आज आई, कल भी आई थी, हमें लग रहा लगभग वही लोग ज्यादातर आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। इनके लिए एक बेहतरीन तरीके से ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये वो बहनें हैं हमारे मुल्क की आधी आबादी। इनकी ताकत का अंदाजा हमें तो बेहतर है, चेयरमैन साहब को नहीं है। तो चेयरमैन साहब को इसका अंदाजा हम लगवाएंगे। 3-4 लोगों को ले चलेंगे जो ठीक ठाक बोलने वाली हैं, जो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करने वाली हैं। घरों में लड़ाई झगड़ा कौन ठीक ठाक कर लेता है? बात सब लोग कर लेते हैं, लगभग परिस्थिति है। आप बस एकदम सही। ताली बजाइए, ताली बजाइए। हमारी बहनें एकदम तैयार हैं। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को बताना चाहूँगा कि आज 5वां दिन क्रमिक अनशन का हमने जो है आज महामहिम राज्यपाल को पोस्ट कार्ड भेजा, जो है अधियाचन का पोर्टल खोलने के लिए, ताकि टीजीटी पीजीटी 2022 के सीटों में वृद्धि हो सके या परीक्षा तिथि की घोषणा कर सके अध्यक्ष महोदय। इसके लिए महामहिम राज्यपाल से गुहार लगाई है कि वो एक निर्देश जारी करें अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, ताकि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो है हमको हमारी जायज मांगे पूरी हो सके। इसके लिए हमने यह कार्यक्रम आज किया है। कल 6वां दिन हम आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलने का, उनसे मिलेंगे, उनको अपनी बातों को बताएंगे कि हम जो है इन 2 मांगों से कम पर बिल्कुल सहमत नहीं है। या तो आप इन दोनों मांगों में से कोई एक मांग पूरी कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस राजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा, रियासत छोड़नी पड़ेगी, आपकी हुकूमत खत्म की जाएगी, आप यहाँ से जाइए। हम दूसरे जो भी आएगा उनसे हम बात करेंगे। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतियोगी छात्र भाई और बहन सबसे यह कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग भी आइए, मेरे भाई आइए, चयन बोर्ड के
क्रमिक अनशन पर आइए। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रहेंगे तभी हम जो है चेयरमैन साहब से जो है अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर अकेले रहेंगे तो उस हिसाब से उनका व्यवहार होगा। अगर हम हजारों की संख्या में रहेंगे तो उनका सोच भी बदलेगा, उनका नज़रिया भी बदलेगा और हम उनकी हैसियत भी बदलने पे मजबूर कर देंगे। तो आए मेरे भाई, आओ निकलो, अपने अपने घरों से निकलो, आओ आओ, कल छठवां दिन क्रमिक अनशन का। आइए कदम से कदम मिलाकर एक बार एक साथ इस मुहिम में हम और आप मिलकर जुड़कर चलें और जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि 4163 विज्ञापन बहुत कम है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हम दोनों के लिए कम है। इसलिए हमने विज्ञापन को बढ़ाने की मुहिम में अध्याचन के पोर्टल को खोले जाने को लेकर इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें आपके बिना सब कुछ अधूरा रहेगा। तो आना पड़ेगा, इस ऐलान जंग में आना पड़ेगा। यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए। चयन बोर्ड के अध्यक्ष को झुकना पड़ेगा, मोहब्बत से झुक जाएं, नहीं तो ताकत से झुकाना भी हमें आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।